गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे फ्लूइड प्रेशर। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज़ कॉल्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड। मीन्स यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो किसके कारण होगा? लिक्विड के कारण पर यूनिट एरिया पर, और उस प्रेशर को कहेंगे हम फ्लूइड प्रेशर। नेक्स्ट वन इज पास्कल्स लॉ। It states that the increase in pressure at one point of the enclosed liquid in equilibrium of rest is transmitted equally to all other points of the liquid and also to the walls of the container provided the effect of gravity is neglected। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो वो प्रेशर ट्रांसमिटेड होगा इक्वली अदर पार्टिकल ऑफ द लिक्विड, जो पार्टिकल होंगे दूसरे लिक्विड के उनके ऊपर, एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो वॉल होंगे कंटेनर की उसके ऊपर वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, और उस समय जो इफ़ेक्ट होगा ग्रेविटी का वो क्या होगा? बिल्कुल नेगलेक्ट होगा। तो उसको कहेंगे हम पास्कल लॉ। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट। इट इज़ यूज टू आइदर सपोर्ट और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो क्या करती है? हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करती है, ऊपर उठाती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स ए एंड बी जॉइंड टुगेदर बाय अ कनेक्टिंग पाइप। ये हमारे पास दो सिलेंडर है, फर्स्ट सिलेंडर ये है और सेकंड ये है, और दोनों सिलेंडर जॉइन है किसकी हेल्प से? एक पाइप की हेल्प से। द पाइप फिल्ड विद अ लिक्विड सच एज ऑयल। और ये जो पाइप है ये किससे फील्ड है? ऑयल से। सिलेंडर बी हैज़ अ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया देन सिलेंडर ए। अगर हम बी पॉइंट की बात करते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? क्रॉस सेक्शन एरिया ए के कंपैरिजन में, या फिर सेक्शन ए के कंपैरिजन में। P1 एंड P2 आर टू पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड बी। हमारे पास यहाँ पर जो P1 पिस्टन है वो कहाँ पर है? सेक्शन ए पर, में जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल ए। और अगर हम P2 पिस्टन की बात करते हैं, जो पिस्टन P2 है इसका ये कहाँ पर फिटेड है? सेक्शन बी पर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बी। अगर हम स्मॉल एफ की बात करते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन P1। अगर हम यहाँ पर फोर्स की बात करते हैं जो एक्सर्ट हुआ किसके कारण? पिस्टन P1 के कारण, जो स्मॉल f से डिनोट किया गया है। और अगर हम बात करते हैं कैपिटल F की, फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन P2, जो कैपिटल F है ये फोर्स एक्सर्ट होगा किसके ऊपर? ड्यू टू पिस्टन P2। अगर हम पिस्टन P2 की बात करते हैं इसके ऊपर फोर्स कैपिटल F एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स के फॉर्मूला की बात करते हैं, क्योंकि प्रेशर किसके इक्वल होता है? P इज इक्वल टू में F अपॉन में A, फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? प्रेशर इनटू में एरिया, और प्रेशर को हम डिनोट करेंगे स्मॉल f से। ऐसे ही सेकेंड हैंड पर जो फोर्स मीन्स कैपिटल F की वैल्यू होगी वो होगी प्रेशर इनटू में एरिया, जिसको हमने एरिया को डिनोट किया है B से। The pressure transmitted on the bottom of the piston P2 due to piston P1। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो प्रेशर है वो ट्रांसमिटेड होगा कहाँ पर? P2 पिस्टन पर, किसके कारण? ड्यू टू पिस्टन P1। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट होगा पिस्टन P2 पर वो किसके इक्वल होगा? F2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑन P2 इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ P2। तो P2 पर प्रेशर किसके इक्वल है? स्मॉल f अपॉन में A, क्योंकि P1 के कारण प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा P2 का, वो होगा स्मॉल b, और यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी B अपॉन में A इंटू में f। सिंस B ग्रेटर देन A, और यहाँ से A इसके नीचे आ जाएगा B अपॉन में A ग्रेटर देन 1 एंड कैपिटल F ग्रेटर देन F। अगर हम ये रेशो B अपॉन में A लार्ज करते हैं तो उस टाइम पर जो हैवी लोड है वो लिफ्ट हो जाएगा। वेरी हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फोर्स।
तो ये था हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक। द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। तो ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पर ये हमारे पास ट्यूब है, ये हमारे पास मेन पिस्टन है जिसको हमने P से डिनोट किया है, F हमारे पास यहाँ पर पैडल होगा और L होगा लीवर। ये हमारे पास रिंग के अंदर दो पिस्टन है P1 और P2। ये एक पाइप की हेल्प से कनेक्ट है और दोनों पाइप के बीच में हमारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसको हमने S से डिनोट किया हुआ है। और रिंग के अंदर वाली साइड में हमारे पास दो शू होंगे जिसको हमने डिनोट किया है S1 और S2 से। तो F है हमारे पास यहाँ पर ब्रेक पैडल, M है मास्टर सिलेंडर, L होगा लीवर सिस्टम, S1 S2 है हमारे पास ब्रेक शू, P1 P2 है पिस्टन, S है स्प्रिंग और C है हमारे पास व्हील सिलेंडर, जो व्हील सिलेंडर है ये। व्हेन द ब्रेक पैडल इज प्रेस्ड, जैसे हम ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे, द पिस्टन P ऑफ द मास्टर सिलेंडर इज पुश्ड इनवर्ड, कि जैसे यहाँ पैडल को हम प्रेस करेंगे, पैडल को प्रेस करने से क्या होगा कि जो ये पिस्टन है ये अंदर की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही अंदर की तरफ मूव करेगा तो ये लिक्विड फ्लो होगा और जिसका प्रेशर एक्सर्ट होगा किसके ऊपर, पिस्टन P1 और P2 के ऊपर। देयर विल बी इंक्रीज प्रेशर ऑन लिक्विड एंड ट्रांसमिटेड इक्वली टू P1 एंड P2 ऑफ व्हील सिलेंडर। P1 एंड P2 मूव आउटवर्ड, और जैसे यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा तो P1 और P2 जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, और जैसे ये दोनों पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेंगे तो ये जो शू हैं ये किसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, रिंग के इंटरनल पार्ट पर। दे फोर्स द ब्रेक शू टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड प्रेस द इनर रिम ऑफ द व्हील एंड रिटार्ड द मोशन ऑफ द व्हील। और जैसे ये शू किसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, इंटर रिंग के, तो उसके बाद क्या होगा कि जो मोशन होगा व्हील का वो क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा। दैट इज़ द ब्रेक बिकम्स ऑपरेटिव, और उसके कारण क्या होगा कि जो ब्रेक्स है वो पूरी तरह से ऑपरेट हो जाएंगे और जो रिंग है वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो ये था हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक। थैंक यू।